राजभर मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। कल रात उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर को उनका ही दिया गया एक बयान उन पर भारी पड़ गया। राजभर के घर के बाहर जमकर हंगामा हुआ। उनके लखनऊ के सरकारी आवास के बाहर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने धावा बोल दिया। वैसे तो ओम प्रकाश राजभर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते ही हैं, लेकिन इस बार उन्होंने बाराबंकी में एबीवीपी कार्यकर्ताओं और स्टूडेंट्स पर हुए बर्बर लाठीचार्ज पर कुछ ऐसा कह दिया कि भीड़ सीधे उनके घर को घेरने पहुंच गई। तो उन्होंने ऐसा क्या कहा, आइए जानते हैं पूरी खबर इस वीडियो में। दरअसल एबीवीपी कार्यकर्ताओं की भीड़ लखनऊ में राजभर के घर पहुंचकर जमकर नारेबाजी करने लगी। इसी बीच भारी संख्या में पुलिस बल भी वहां पहुंच गई। जानकारी के अनुसार बाराबंकी में श्री राम स्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय में पुलिसिया कार्रवाई पर राजभर ने टिप्पणी की थी। यह टिप्पणी एबीवीपी को नागवार गुजरी। राजभर का विरोध करने पहुंची एबीवीपी की भीड़ का कहना था कि जब सीएम योगी स्टूडेंट्स और एबीवीपी की भावनाओं को समझ रहे हैं तो मंत्री राजभर को टिप्पणी ऐसी नहीं करनी चाहिए थी। कि देश संविधान से चलता है, हम संविधान का सम्मान करना जानते हैं। कल लखनऊ के अंदर हजारों कार्यकर्ता विद्यार्थी परिषद के इकट्ठा हुए थे, लेकिन मुख्यमंत्री जी की कार्रवाई के बाद कार्यकर्ताओं ने उनकी भावनाओं का सम्मान किया है। कार्यकर्ता उग्रता के साथ थे, लेकिन फिर भी वो अपने घरों को वापस गए थे। मैं कहना चाहता हूं कि ओम प्रकाश राजभर मंत्री जिस तरीके की बयानबाजी कर रहा है, उन्होंने विद्यार्थियों को गुंडा बोला है। ये विद्यार्थी विद्यार्थियों के हक की आवाज को उठाना जानता है। और मैं उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मांग करता हूं कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के इस मंत्री ने टिप्पणी युवाओं पर और विद्यार्थियों पर करी है, ये बिल्कुल असहनीय है। विद्यार्थी परिषद की कठोर शब्दों में निंदा करता है। हम इसको बिल्कुल बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। और अगर माननीय मुख्यमंत्री जी विद्यार्थियों के हित को सोच रहे हैं, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान कर रहे हैं, तो इस मंत्री को तुरंत कैबिनेट से बर्खास्त करना चाहिए। दूसरी ओर सुबह सपा के राष्ट्रीय महासचिव और ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर ने कहा कि यहां अराजक तत्वों ने पत्थर फेंके और ओम प्रकाश राजभर को गाली दी गई। अति पिछड़ा वर्ग के नेता के साथ इस तरह का व्यवहार ठीक नहीं है, ये गुंडागर्दी है। उन्होंने मांग की है कि प्रशासन ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करे। आवास पर, लखनऊ स्थित आवास पर कुछ छात्र संगठन के लोग जाकर के पथराव कर रहे हैं और वहां अभद्रता कर रहे हैं। अभद्रता के साथ साथ माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को गाली दे रहे हैं और गाली दे करके ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जो एक छात्र का परिचय नहीं हो सकता है। उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित है और कानून किसी को हाथ में लेने का हक नहीं है। और कानून जो हाथ में लेगा, पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी और पुलिस ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम करेगी। यहाँ किसी को छूट नहीं है कि किसी के दरवाजे पर जा करके आप लाठी डंडा चलाइए, किसी के दरवाजे पर जा करके पत्थरबाजी करिए और किसी को जा करके अति पिछड़े वर्ग के नेता के घर के सामने जाकर के उसको नीच कहिए, उसको गाली गलौज करिए, उसके साथ भर्तता करने की कोशिश करिए। मैं मानिए उत्तर प्रदेश की सरकार पूरे जिम्मेदारी के साथ जो गुंडागर्दी करेगा, जो गुंडागर्दी के रास्ते पर जाएगा, उसके साथ उसी तरीका व्यवहार होगा। जो कानून को हाथ में लेगा, वो कानून उसके साथ उसी तरीका व्यवहार करेगी। ये देश बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान से चलेगा और संविधान में जो व्यवस्थाएं वंचित वर्गों को मिला है, जो समाज के हर वर्गों को मिला है, उसी को दिलाने के लिए माननीय ओम प्रकाश राजभर जी संघर्ष कर रहे हैं, जमीन से लेकर के सड़क से लेकर। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने ऐसा बयान क्या दिया था जिससे एबीवीपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा इस कदर फूट पड़ा। दरअसल दावों के मुताबिक श्री राम स्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय के बाहर एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने एक इंटरव्यू में कहा कि कानून अपने हाथ में लेने की किसी को इजाजत नहीं है, यहाँ लोकतंत्र है। शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रमुख सचिव से मिलते, अगर आपकी बात ना सुनी जाती तब उसके बाद आप धरना देते। इन लोगों को अपने हाथ में कानून लेना नहीं चाहिए था, गुंडागर्दी नहीं करना चाहिए था। अगर कानून हाथ में लेंगे तो पुलिस तो एक्शन करेगी।
बहरहाल ओपी राजभर के आवास पर हुए हमले के बाद अब सुबह सपा और एबीवीपी आमने सामने हैं। आपको बता दें कि 1 सितंबर को बाराबंकी के रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी के बाहर एबीवीपी के कार्यकर्ता और कुछ स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करने लगे थे। दावों के मुताबिक यहां स्टूडेंट्स की नाराजगी इस बात को लेकर थी कि 2022 में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने यूनिवर्सिटी के एलएलबी कोर्स का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया था। स्टूडेंट्स का आरोप है कि इसके बाद भी यूनिवर्सिटी लगातार एलएलबी कोर्स में नए एडमिशन ले रही है। देखते ही देखते पुलिस की मौजूदगी में वहां हाथापाई शुरू हो गई और उसके बाद फिर बड़ी संख्या में पुलिस आई और दौड़ा कर युवाओं को बुरी तरह से पीटा गया, एकदम बुरी तरह से। हालात ऐसे हो गए कि कुछ गंभीर रूप से घायलों को फौरन लखनऊ रेफर किया गया। हालांकि सीएम योगी ने खुद इस मामले का संज्ञान लेते हुए आरोपी पुलिस कर्मियों पर भी एक्शन लेने का आदेश दे दिया। फिलहाल लाठीचार्ज करने वाले अधिकारी यानी कि सीओ हर्षित चौहान को सस्पेंड कर दिया गया है। इंस्पेक्टर और चौकी इंचार्ज लाइन हाजिर किए गए। वहीं आईजी रेंज अयोध्या प्रवीण कुमार पूरे मामले की जांच भी कर रहे हैं। इसके अलावा मंडलायुक्त अयोध्या को यूनिवर्सिटी की वैधता, उसकी जो सर्टिफिकेशन को लेकर सवाल उठ रहे थे, उसकी भी जांच की जो है आदेश दे दिए गए हैं। हालांकि ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद। और चारों तरफ से गोली चला दिए और भाई को गोली लग गई विधायक जी को, और मतलब बहुत ज्यादा घायल हैं और शायद बता रहे हैं कि खत्म हो गए हैं। इस शादी का 9वां दिन था। तो पहला तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ, मगर फिर क्योंकि लगा कि ऐसा हो गया है, क्योंकि घर में भीड़ बढ़ रही थी, धीरे धीरे लोग आ रहे थे, महिलाएं मुझे धीरे धीरे, जैसे एक होता नहीं है कि उन्हें लगता है कि मैं जान रही हूँ या समझ रही हूँ, मगर मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा विधायक जी के साथ नहीं हो सकता, ऐसा मेरे साथ नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने भी जीवन में सबका साथ दिया है, सबका सहयोग किया है, नहीं हो सकता। और मैंने भी हमेशा ईश्वर की प्रार्थना की है, हमेशा ईश्वर की पूजा की है, तो भगवान इतना हम लोग को इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकता। मगर जब भीड़ बहुत बढ़ा, लोग बहुत आने लगे, तो फिर धीरे धीरे अपने आप को आभास हो गया कि नहीं, कुछ तो गलत हो गया, क्योंकि लोग रो रहे थे, लोग परेशान हो रहे थे, एकदम जैसे कुछ अफरा तफरी सी मच गई हो, ऐसा हो गया था सब। तो उसमें मुझे भी लगा कि नहीं हो, मतलब कुछ ऐसा तो हो गया है कि राजूपाल जी नहीं है। और उसके बाद फिर उसके बाद मुझे कई मिनट तक होश नहीं था कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। कैसे संभाला आपने? संभालना तो मुझे अपने आप को बहुत ही तकलीफ से है, क्योंकि मुझे जैसी महिला कहीं ना कहीं ये विश्वास ही नहीं कर पा रही थी कि राजूपाल जी की हत्या हो गई है और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे।